आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की। बात होगी इस जजमेंट की जिसमें यह देखने को मिलता है कि पत्नी और 2 बच्चों का भरण पोषण मात्र 6,000 रुपए कोर्ट ने तय किया। तो आज हमें इस जजमेंट से यह सीखने को मिलेगा कि कोर्ट किस आधार पर मेंटेनेंस तय करती है, क्योंकि इस मामले में पत्नी और 2 बच्चे, जिसकी एक बच्चे की उम्र 13 वर्ष है, दूसरे बच्चे की उम्र 7 वर्ष है, यानी कि दोनों ही बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, यानी कि इनका पढ़ाई का खर्चा भी है, अन्य खर्चे भी हैं। इसके बावजूद भी कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को मात्र 6,000 रुपए, 2 बच्चे और पत्नी का 3 लोगों का मेंटेनेंस कोर्ट ने मात्र 6,000 रुपए तय किया है। तो किस आधार पर इतना कम मेंटेनेंस तय हुआ है, आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इस जजमेंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जय जनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी ये कहती है कि मैं घरेलू हिंसा की शिकार हुई हूं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत वो केस फाइल कर देती है और पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है। कोर्ट इस मामले में पत्नी सहित दोनों बच्चों के लिए मात्र 6,000 रुपए का भरण पोषण तय करती है। तो इस मामले में पत्नी इस आदेश को चुनौती देती है कि भाई बहुत कम भरण पोषण है, ये तो और मिलना चाहिए, इतना कम कोर्ट ने क्यों किया। तो ट्रायल कोर्ट यहां पर जब 6,000 रुपए का भरण पोषण करती है तो पत्नी चली जाती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट यहां पर यह आदेश करती है इस मामले में कि पत्नी एक छोटी सी दुकान चलाती है जिससे उसकी आय है। दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी देखा कि पति की जो इनकम है वो भी सीमित है और पति के एक्सपेंसेस भी है। तो यहां पर 3 बातों को विशेष ध्यान रखा गया है, 3 नहीं 4 बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। पहली बात का यह विशेष ध्यान रखा गया है कि पत्नी और उसके बच्चों के लिए भरण पोषण की कितनी आवश्यकता है। दूसरी बात का यह ध्यान रखा गया है कि क्या पत्नी इस मामले में कमा रही है, क्या कमाने के लायक है या उसकी कोई आमदनी है। तो इस मामले में दुकान से पत्नी की आमदनी है, यह कोर्ट ने ध्यान में रखा। तीसरी बात इस केस में यह भी ध्यान में रखा गया कि पति ने जो अपनी इनकम बताई है वो उसकी इनकम कितनी है, क्या उसकी इनकम से वो पत्नी को भरण पोषण दे सकता है, क्या वो अपने खर्चों को मेंटेन कर सकता है, ये कोर्ट ने इस मामले में ध्यान रखा। चौथी बात इस मामले में कोर्ट ने यह भी ध्यान रखा कि पति के खर्चे कितने हैं। तो पति ने अपनी तरफ से खर्चों के साथ साथ अपनी लायबिलिटीज भी दिखाई कि मेरे ऊपर कौन कौन निर्भर है और हमारे परिवार के खर्चे कितने हैं। ये चारों चीजों को कोर्ट ने देखा और इसके बाद इस केस में आदेश किया और कोर्ट ने यह कहा कि पति की आमदनी सीमित है और उसके भी खर्चे हैं और यहां पर पत्नी भी कुछ अपनी दुकान से आय अर्जित कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में 6,000 से अधिक भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। यानी इस जजमेंट से हमें सीखने को यह मिलता है कि अगर पति मेंटेनेंस के मामले में पत्नी की कोई इनकम है या वो कमा सकती है, यह कोर्ट के सामने साबित करने का प्रयास करता है, करने में सफल होता है। दूसरी बात, पति की इनकम कितनी है उसका विथ एविडेंस पूरे एक एक पैसे का हिसाब देता है। तीसरी बात, पति के खर्चे और उसके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है इसके भी वो एक एक पैसे की हिसाब कोर्ट के सामने रखता है। तो फिर कोर्ट अब तय करती है कि भाई पत्नी को कितना मेंटेनेंस देना चाहिए कि पत्नी को भी कम ना पड़े और पति के ऊपर भी ओवर बर्डन ना आवे। तो ये सारी चीजें कोर्ट देखती है और इसके बाद ही तय करती है मेंटेनेंस का आदेश। तो आप भी अपने केस में इस जजमेंट के माध्यम से ये समझकर ध्यान में रखकर पक्ष रख सकते हैं या जजमेंट प्रस्तुत करके ऐसा आदेश करवा सकते हैं। लेकिन मेंटेनेंस के केसेस में सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर ही कोर्ट मेंटेनेंस तय करती है, जैसा कि इस मामले में देखने को मिलता है। तो आपके केस में आपको तथ्यों और परिस्थितियों और सबूतों को रखना है और उसी के आधार पर कोर्ट मेंटेनेंस तय करेगी, इस बात का ध्यान रखना है। जजमेंट आता है श्रीमती शोभना सारडा वर्सेस छगनलाल सारडा के मामले में। सिक्किम हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।